वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स को, जो कंटिन्यूशन होती है आपकी सेक्शन 5 के अंदर। एंड सेक्शन 5 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम रीड्स एज फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, immediate or otherwise, of relevant facts or facts in issue, or which constitute the state of things under which they happened, or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. So ये वो फैक्ट्स होते हैं जो फैक्ट्स इन इशू के लिए ओकेजन, कॉज या इफेक्ट बना रहे हैं। समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे एक मर्डर का केस देखें तो एक्यूज और विक्टिम का सेम टाइम पर सेम प्लेस ऑफ अकरेंस पर होना, या एक्यूज का गन रखना उस टाइम पर, या एक्यूज और विक्टिम के बीच में ऑल्टरकेशन होना, ये सब फैक्ट्स हैं जो ओकेजन बना रहे हैं और इसलिए रिलेवेंट है इस सेक्शन में। ओकेजन का मतलब हो गया ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं। परिस्थिति मतलब जैसे कि इस केस में गर्मा गर्मी का माहौल हो रहा है, ऑल्टरकेशन हो रही है एक्यूज और विक्टिम के बीच में, और एक्यूज के पास गन है और वो दोनों प्लेस ऑफ अकरेंस पर सेम टाइम पर प्रेजेंट है, तो ये ओकेजन है। और अगर किसी की मौत फायरिंग से होती है तो फायरिंग को कॉज माना जाएगा। तो फायरिंग एक रिलेवेंट फैक्ट है बिकॉज वो कॉज है। और अगर फायरिंग ऑफ बुलेट की वजह से किसी को डेथ या सीरियस इंजरीज होती हैं तो इंजरीज या डेथ को फायरिंग का इफेक्ट माना जाएगा और ये भी रिलेवेंट फैक्ट्स होगा। सो इस केस में क्या था, ओकेजन की बात करें, ओकेजन का मतलब हो गई परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि कॉज हो रहा है और उस कॉज का इफेक्ट हो रहा है। इफेक्ट आपका फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट होगा। इस केस में हमारा फैक्ट इन इशू था मर्डर। मर्डर का कॉज था फायरिंग ऑफ बुलेट, और फायरिंग ऑफ बुलेट इसलिए हुई वहां पे ओकेजन ऐसा था कि एक्यूज और विक्टिम के बीच में ऑल्टरकेशंस, गाली गलौज हो रही थी, एक्यूज के पास गन थी और वो दोनों सेम टाइम पे प्लेस ऑफ अकरेंस पे प्रेजेंट थे। तो ये सारे फैक्ट्स रिलेवेंट्स हैं बिकॉज दे आर क्लोजली कनेक्टेड with the fact in issue, which is the murder in the present example. So we will read the illustrations for the better understanding. Illustration A is, the question is whether A robbed B. So the facts that shortly before the robbery B went to a fair with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had money to third persons are relevant. वो फैक्ट्स जो ये बताते हैं कि लूट होने से कुछ वक्त पहले बी मेला देखने गया था और उसके पास पैसे थे और उसने ये पैसों का जिक्र दूसरे लोगों के साथ किया था या दूसरे लोगों को ये पैसे दिखाए थे, ये सारे फैक्ट्स रिलेवेंट है। इलस्ट्रेशन बी देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी। मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रिलेवेंट फैक्ट्स। तो जमीन पर जो निशान हैं जो स्ट्रगल के वजह से बनते हैं, जो मर्डर के लोकेशन या उसके आसपास होते हैं, ये सारे रिलेवेंट फैक्ट्स हैं। इलस्ट्रेशन सी says the question is whether A poisoned B. The state of B's health before the symptoms ascribed to poison and habits of B known to A, which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant facts. So B की सेहत का हाल जो उस टाइम पे है जिसमें पॉइजन के सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब बी की सेहत का हाल कुछ ऐसा है कि उसकी सेहत में पॉइजन के कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं और ये सारी बातें ए को मालूम है, जो ए को एक मौका दे रही है कि वो बी को पॉइजन दे के सीरियसली इल कर सकती हैं या जान से मार सकती हैं। और ये सारे फैक्ट्स रिलेवेंट है। रिलेवेंट इसलिए क्योंकि बी की बॉडी में पॉइजन के सिम्टम्स हैं और ये बातें ए को पता है, तो ये ए के लिए एक अपॉर्चुनिटी बना रही है कि वो बी को और पॉइजन देके या तो सीरियसली इल कर सकता है या उसकी डेथ भी कॉज कर सकता है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस सेक्शन।